अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस पुराण से लिया गया है तो विष्णु पुराण भागवत पुराण से भारत में पाठ लिया गया है। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और विद्या दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंचम पाठ क्लास 10 के संस्कृत भारत महिमा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर देख सकते हैं। भारत महिमा, भारत महिमा का मतलब होता है भारत के महत्व के बारे में। भारत का क्या महत्व है? हम जानते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है, भारतवर्ष कहे जाते हैं, लेकिन भारत की जो महिमा होती है वो सभी जगह गाई जाती है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर पूरे विश्व को सही रास्ता दिखाने का काम किया है। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता में अगर देखा जाए तो भारत सर्वोपरि माना जाता है। भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े रिसर्चर होते थे, पहले शोधकर्ता होते हैं, इसलिए भारत को जगत गुरु की संज्ञा दिया गया। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि भारत का क्या क्या महत्व हो सकते हैं। पहला श्लोक में लिखा है, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, ते भारत भूमि भागे स्वर्ग स्वर्ग पवर्ग वर्ष मार्ग भूते भवंती भूय, भूय माने बार बार, पुरुषा माने पुरुष, सुस्वरात। मतलब क्या है? गायंती देवा किला, देवा माने ईश्वर भगवान, गायंती माने गाया जाता है, किला माने किला गीतकानी माने गाया जाता है। मतलब कि देवता लोग भी जिसका गुणगान करते हैं, धन्यास्तु, धन्य प्लस अस्तु माने वो भारतीय अवश्य धन है। देवता लोग भी गुणगान करते हैं, वो भारतीय अवश्य धन है। ऐसा कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर देवलोग भी यहाँ पर जन्म के लिए तरसते हैं। मतलब कि भारत की भूमि सभी भूमि में क्या है? श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए लिखा गया है, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग मार्ग भूते भवंती भूय पुरुष सुस्वरात। मतलब कि देवता लोग भी जिसका गुणगान करते हैं वो भारतीय अवश्य धन है। यह भारत की भूमि जो है ये स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारा भी जन्म भारत जैसे भूमि पर हो। तो भगवान से लिखेंगे कि देवता लोग भी जिसका गुणगान करते हैं, माने गुण गाते हैं, गुणगान मतलब गुण गाना, गुणगान करते हैं, वह इंडियन, वो भारतीय अवश्य धन्य है, अवश्य धन्य है। मतलब कि भारत जैसी पवित्र भूमि पर अगर व्यक्ति को जन्म लेता है तो वो अपने आप में क्या है? गौरवान्वित है, मतलब कि अपने आप में गर्व करता है, धन होता है। तो देवता लोग भी जिसका गुणगान करते हैं वो भारतीय अवश्य धन है। यह भूमि मतलब किसका भूमि? भारत की भूमि। यह भूमि स्वर्ग और मार्ग भूते, स्वर्ग से भी बढ़कर, क्योंकि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए भूय माना बार बार, इसलिए यहाँ देवगण, इसलिए यहाँ देवगण बार बार देवगण मतलब मनुष्य, यहाँ पर देवगण शब्द जो है मनुष्य के लिए, देवगण भी एक बार बार जन्म लेना चाहते हैं। फिर से श्लोक के ध्यान से देखेंगे, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्ग मार्ग भूते भवंती भूय पुरुष सुस्वरात। पुरुष माने पुरुष, भूय माने बार बार, सुस्वरात माने क्या होता है? जन्म लेना। मतलब क्या है कि देवता लोग भी जिसका गुणगान करते हैं वो भारतीय अवश्य ही धन है, क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य है। इसलिए कवि का कहना है कि हमारा भी जन्म कहाँ हो? भारत जैसे देश में होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए अगला, अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्नम ऐसा स्वयं हरिदूत स्वयं हरि योना जन्म लब्ध नृषु भार धीरे मुकुंद सेविका पथिक स्प्रिय ही न। मतलब कि अहो अमीषा किमकारी शोभन,
अहो अमीषा किमकारी शोभनम का मतलब है कि देवता को ऐसा कहना है कि भारत की भूमि क्या है, अत्यंत शोभनीय है। किमकारी शोभनम, शोभनम मतलब देखने में प्रिय लगना, शोभनम मतलब देखने में प्रिय लगना। प्रसन्नम ऐसा स्वयं हरिदूत, स्वयं हरि मतलब कि कैसा काम किया मनुष्य ने कि व्यक्ति भारत जैसे पवित्र भूमि पर जन्म लेकर हरि की सेवा करने योग्य बन जाता है। एना जन्म, हमारी भी यही इच्छा है। लब्धन ऋषु भारत जी रे मुकुंद सेविका स्प्रियाहीना मतलब कि हमारे भी यही इच्छा है कि हमारा भी जन्म भारत जैसे पवित्र भूमि पर हो। तो लिखेंगे, फिर से पढ़ेंगे कि अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्नम ऐसा स्वयं हरिदूत योन जन्म लब्धम नृषु भारत जीरे मुकुंद पथिका स्प्रियाहीना मतलब क्या है कि अहो अमीषा किमकारी शोभनम, भारत की भूमि, देखेंगे भावार्थ में, भारत की भूमि अत्यंत शोभनीय है, अत्यंत शोभनीय है। शोभनीय का मतलब होता है देखने में प्रिय करना, शोभनीय है। यहाँ व्यक्ति जन्म लेकर योना जन्म, यहाँ व्यक्ति जन्म लेकर हरि की सेवा करने योग्य बन जाता है, मतलब ईश्वर की सेवा करने योग्य बन जाता है। हरि की सेवा करने योग्य बन जाता है। और हमारी भी यही इच्छा है कि, मतलब कवि का इच्छा है, हमारी भी यही इच्छा है कि हमारा भी जन्म भारत जैसे पवित्र भूमि पर हो। ऐसा कहा जाता है कि बड़ा भाग मानुष जन्म पावा, मतलब क्या है कि मनुष्य का शरीर बहुत ही भाग्य से मिलता है, इसलिए वो व्यक्ति धन्य है जिसका जन्म भारत जैसे देश में हुआ है। और भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष से भी बढ़ के है, क्योंकि भारत की भूमि क्या है, ऋषि मुनियों का जगह है, भारत की भूमि ऋषियों का देश है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की भूमि जो होता है, यह भारत की भूमि पर जन्म लेकर व्यक्ति हरि की सेवा करने योग्य बन जाता है। और यानी कि हरि के में आत्मा परमात्मा से विलीन होने का अगर कोई जगह है तो वह है भारत की भूमि। ठीक है, इसलिए तीसरा श्लोक देखते हैं नेक्स्ट में कि इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि। इयम मतलब यह, निर्मला माने निर्मल, वत्सला माने क्या होता है, पवित्र सुंदर। मातृभूमि मतलब भारत की भूमि, मतलब भारत की भूमि जो है ये निर्मल और क्या है, पवित्र है। प्रसिद्धम सदा भारतवर्ष में तो भारत की भूमि जगत में क्या है, प्रसिद्ध है। जितने भी देश हैं सबसे अग्रणी मतलब कि आगे को जो कोई देश आता है तो कौन है, भारत है। विभिन्न लोग, जना माने लोग, विभिन्न जना मतलब कि अनेक लोग, धर्म जाति पर भेदे, विभिन्न धर्म जाति के लोग मानने वाले होते हैं किस देश में, भारत देश में। रिहकत्मो वसतो वसंती, और सभी क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन समझने लायक है कि भारत की भूमि के लिए हमें किन किन चीज़ों को न्यौछावर करना चाहिए। तो तन मन धन तीनों चीज़ों को न्यौछावर करना चाहिए भारत भूमि के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि भारत क्या है, भारत में विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं। धर्म जाति पर भेदे मतलब भारत में विभिन्न धर्म जाति के लोग मानने वाले होते हैं, लेकिन सभी क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मतलब भारत में विभिन्न धर्म जाति के लोग मानने वाले होते हैं, लेकिन सभी क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो यही बात कर रहा है, इयम निर्मला वसला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तो विभिन्न माने अनेक जन माने लोग, धर्म जाति पर भेदे, विभिन्न धर्म जाति के मानने वाले लोग होते हैं भारत में। लेकिन रिहक्तमो भाव मतलब कि एकता पूर्वक, रिहक्तमो भाव मतलब कि एकता पूर्वक, बसतो बसंती मतलब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि भारत की भूमि, भावार्थ में लिखेंगे भारत की भूमि निर्मल और पवित्र है। निर्मल भी है और पवित्र भी है। निर्मल और पवित्र है। भारत की भूमि निर्मल और पवित्र है। यह
जगत में प्रसिद्ध है, फेमस है, जो जगत में प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न धर्म के अनेक जाति के लोग मानने वाले होते हैं। यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रेहक्तमो भाव मतलब कि एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और क्या करते हैं, सभी क्या होता है कि विभिन्न धर्म के लोग मानने वाले होते हैं, लेकिन विभिन्न धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्योंकि भारत में अनेक जाति के लोग मानने वाले होते हैं। फिर से पढ़ेंगे श्लोक के। इयम निर्मला वसला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतवर्ष में तो विभिन्न जन धर्म जाति पर भेदे रेहक्तमो भाव वस्तु बसंती। मतलब कि भारत की भूमि जो है ये निर्मल और पवित्र है और ये क्या है, जगत में गौरव है और जगत में प्रसिद्ध है। भारत की भूमि पर विभिन्न धर्म जाति के लोग मानने वाले होते हैं, लेकिन सभी क्या करते हैं, एकता के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए भारत की भूमि क्या है, सभी देशों में काफ़ी गौरव है। नेक्स्ट श्लोक देखिए 4 नंबर। विशाला अस्मदीय धारा भारतीय। मतलब विशाला अस्मदीय का मतलब होता है कि भारत की भूमि जो है ये काफ़ी विशाल है, बड़ा है। धारा माने पृथ्वी, माना भूमि, और भारतीय माने भारत। मतलब कि विशाला अस्मदीय धारा भारतीय मतलब कि भारत की भूमि क्या है, अत्यंत विशाल है। भारत की भूमि काफ़ी विस्तृत है और बड़ा है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा का मतलब होता है कि देखने में सुहावना लगना, देखने में सुंदर लगना। सागरे माने समुद्र, सविता माने क्या होता है, सविता माने होता है ये जो नदी होता है, नदी सरिता सरिता का मतलब होता है नदी होता है। और क्या होता है कि भारत की भूमि जो होता है कि सदा सविता सागरे थी रम्य रूप, सदा सविता थी रंगे रूप का मतलब होता है कि देखने में बहुत ही सुहाना लगता है। वने पतझरो निर्झरो भवभूति। भारत की भूमि में क्या है, भूमि पर क्या है, वन है, पतझड़ है और निर्झर है, नदियां हैं। ये क्या करते हैं, भारत की शोभा को बढ़ाते हैं। भारत के शोभा में 4 चांद लगाते हैं ये जितने भी चीज़ है। वहंती भीरेसा सुबह चापगावी। मतलब कि भारत की भूमि क्या है, ये सुंदरता का एक क्या है, मिसाल माना जाता है। मतलब कि भारत की भूमि अत्यंत विशाल है, यह सागर द्वारा सेवित है। यहाँ पर वन और पतझड़ भारत की शोभा को बढ़ाते हैं। इसलिए भारत की सुंदरता सभी देशों की तुलना में सर्वोपरि है। हिंदी लिखेंगे भावार्थ में। इससे पहले कि एग्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, भारत की भूमि। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत महिमा पाठ में कितने श्लोक संकलित हैं, तो 5 ये श्लोक इसमें दिया गया है। तो इसे हिंदी लिखेंगे। भारत की भूमि अत्यंत विशाल है। यह सागर द्वारा सेवित है। यहाँ के वन एवं पतझड़ कहा जाता है कि उड़ते बादल से पूछो, मतलब पतझड़ है। वन एवं पतझड़ भारत की शोभा को बढ़ाते हैं। मतलब कि प्राकृतिक सुंदरता में अगर देखा जाए तो भारत जैसा कोई देश है ही नहीं। प्रकृति की घटा निखर आई है भारत जैसे देश में, क्योंकि प्रकृति से परिपूर्ण देश अगर कोई माना जाता है तो वो भारत देश है। क्योंकि वन और पतझड़ और नदियाँ, ये जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, ये क्या करते हैं, भारत की शोभा को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं 5 श्लोक। 5वां श्लोक क्या कहता है कि जगत गौरम भारतम शोभनीय। जगत गौरम का मतलब होता है कि पूरे विश्व में भारत क्या है, सर्वोपरि है। जगत गौरम भारतम शोभनीय, भारत की भूमि जगत में गौरव है। सदा
सदा स्मारक भी ते था पूजनीय। सभी में क्या है? पूजनीय है। सभी देशों में अगर कोई पूजनीय देश है तो कौन है? भारत है। भवेत देशभक्ति से समझाना, सभी देशों के प्रति क्या होना चाहिए? यानी कि भारत की भूमि पर सभी व्यक्ति जो होते हैं, सभी जनाना मतलब व्यक्ति होते हैं, उनको क्या होना चाहिए? देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। भारत जैसे देश में रहकर अगर किसी व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होती है तो व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना जाता है। इसलिए भारत के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति की भावना होना जरूरी है। प्रदर्श रूपा सदा वर्चनीय। और हमेशा ये इस बात को रखना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जन्म भारत जैसे पवित्र भूमि पर हुआ है। इसलिए भारत के लिए आत्मसमर्पण की भावना, भारत के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना, देश प्रेम की भावना, ये होना बहुत जरूरी माना जाता है। तो लिखा गया है जगत गौरव भारतम शोभनीय। भारत की भूमि जगत में गौरव है। पूरा विश्व के सही रास्ता दिखाने का अगर कोई काम देश करता है तो वह है भारत। भारत के पास वो विज्ञान है, वो साइंस है, वो टेक्नोलॉजी है, जिसके बल पर क्या करता है? पूरा विश्व को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो क्या है? सारे समस्याओं का हल निकालता है। दुनिया के सारे समस्या का हल और किसी देश के पास है तो कौन देश है? भारत देश है। भारत ही एक ऐसा देश है जो क्या करता है? पूरे समस्याओं का हल, जीवन के तमाम समस्याओं का हल भारत के पास हो सकता है। क्योंकि क्या है? भारत के पास साइंस और टेक्नोलॉजी है। तो यही बात कर रहा है कि जगत गौरव भारतम शोभनीय। भारत की भूमि जगत में गौरव है। सदा विविधता था पूजनीयम। भवेत देशभक्ति सर्वसम जनानम प्रदास रूपे सदा वर्चनीय। कहने का मतलब यह है कि भारत की भूमि क्या है? जगत में गौरव है, शोभनीय है, यह हमेशा पूजनीय है। भारत की भूमि हमेशा पूजनीय है। भारत देश में व्यक्ति जन्म लेकर भारत को क्या होना चाहिए? देशभक्ति की भावना होना जरूरी है। तभी हम एक क्या भारत के सफल पुरुष में से एक माने जाएंगे। यही बात कर रहा है कि जगत गौरव भारतीय शोभनीय, मतलब कि लिखेंगे हिंदी, भारत की भूमि जगत में गौरव तथा शोभनीय का मतलब होता है कि सुहावा लगना, देखने में अच्छा लगना, मन को मोह लेने वाला। भारत के पास वो विज्ञान था, भारत के पास वो साइंस है, भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है, जिसके बल पर क्या हुआ? पूरे विश्व को सही रास्ता दिखाने का काम भारत करता था। इसीलिए भारत क्या है? जगत गुरु है। तो जगत गौरव भारतम शोभनीय। भारत की भूमि जगत में गौरव और शोभनीय है। यह हमेशा पूजनीय है। यहाँ व्यक्ति जन्म लेकर देशभक्ति से समझाना। यहाँ व्यक्ति जन्म लेकर क्या करता है कि देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना रखता है। देशभक्ति की भावना रखने का मतलब यह है कि देश के प्रति मर मिटने वाला, देश के प्रति कुछ करने वाला। ये किसके पास था? वो भारत देश के व्यक्ति ऐसे महापुरुष होते थे कि क्या था? किसी भी कार्य से घबराते नहीं थे। मतलब कि उसमें क्या था? देश प्रेम की भावना थी, कुछ कर गुजरने की चाह, कुछ कर गुजरने की मद्दा उत्पन्न करना, ये भारत देश के पास था। और क्या होता है? और इसीलिए हम भारत देश को याद करते हैं। भारत देश को इसलिए याद करते हैं क्योंकि भारत देश क्या हुआ? पूरा विश्व को सही मार्ग दिखाने का काम किया है। और भारत की भूमि जगत में गौरव है, शोभनीय है और क्या है? पूजनीय भी है। यहाँ पर जन्म लेकर व्यक्ति क्या होता है? देशभक्ति की भावना से जन्म लेता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये श्लोक के हिंदी हो जाएगा। 5 नंबर श्लोक का हिंदी ये नीचे लिखा गया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हिंदी में क्वेश्चन से बात करेंगे कि इससे रिलेटेड कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हिंदी में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पाठ के आधार पर भारत की शोभा के बारे में बताएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको आगे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और इसके अलावा कि ये 5 जो श्लोक है इसमें से मात्र 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये पूछेगा कि ये संस्कृत दे देगा और पूछेगा इसके भावार्थ लिखे, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन से देखिए। पहला देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत के महत्व के बारे में बताएं। पहला क्वेश्चन बन सकता है,
भारत महिमा, भारत महिमा पाठ के आधार पर क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है और आपका हिंदी में क्वेश्चन से ज़्यादातर पूछने की संभावना बनता है, इसलिए उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत के महत्व के बारे में बताएं, महत्व के बारे में बताएं। भारत के महत्व क्या हो सकता है? ऐसा लिखेंगे कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का यही महत्व है कि भारत की भूमि जो है ये क्या है, सभी में क्या है, श्रेष्ठ माना जाता है सभी भूमि में। लेकिन भारत के पास क्या था? भारत के पास विज्ञान वो था जिसके ऊपर वो पूरा विश्व को सही रास्ता दिखाने का काम करता था। तो इसलिए ये भारत का महत्व हो सकता है। और देवता लोग भी जिसका गुणगान करते हैं वो भारतीय अवश्य धन है, क्योंकि भारत की भूमि जो है ये स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य होती है। तो आंसर लिखेंगे भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत के महत्व यही है कि भारत की भूमि जगत में गौरव है। यह सर्वविद संपन्न है, सर्वविद सभी क्षेत्र में सर्वविद संपन्न है। यहाँ के लोग देशभक्ति की भावना से देशभक्ति की भावना से काफ़ी चर्चित माने जाते हैं, चर्चित माने जाते हैं। यही क्या है? भारत का महत्व है। भारत में देशभक्ति की भावना कुट से दिखाई देती है। तो भारत में यह पाठ के आधार पर यही बताया गया है कि भारत की भूमि जगत में गौरव है और ये क्या है? सर्वविद संपन्न माना जाता है भारत। और भारत क्या है? जगत गुरु है, पूरा विश्व को सही रास्ता दिखाने का काम करता है। यही भारत का महत्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है कि बताएं कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की सुंदरता के बारे में बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत के सुंदरता का वर्णन करें। सुंदरता का वर्णन करें। ऐसा कहेंगे कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की सुंदरता का वर्णन करें। तो भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की सुंदरता यही है कि भारत की जो भूमि है ये क्या है? स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भारत में क्या है? सागर और नदियाँ भारत की शोभा को बढ़ाते हैं। वन और पतझड़ जो होते हैं भारत की शोभा को बढ़ाते हैं। और ये क्या है? सर्वविद संपन्न अगर कोई देश माना जाता है तो वह देश भारत है। मतलब यह है कि भारत की सुंदरता के बारे में अगर देखा जाए तो वन और पतझड़ भारत की शोभा को बढ़ाते हैं। यही भारत की सुंदरता हो सकता है। तो लिखेंगे हिंदी, भारत महिमा पाठ के आधार पर यह बताया गया है कि भारत की भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। यहाँ के वन एवं पतझड़ भारत की शोभा को बढ़ाते हैं। और यह सागर द्वारा सेवित है। यह सागर द्वारा सेवित है। मतलब यही कर रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की सुंदरता के बारे में लिखे। तो आंसर लिखेंगे कि भारत महिमा पाठ के आधार पर यही बताया गया है कि भारत की भूमि स्वर्ग से ही बढ़कर है। यहाँ के वन और पतझड़ भारत की शोभा को बढ़ाते हैं और ये क्या है? सागर द्वारा सेवित है। अगले क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, भारत महिमा पाठ के आधार पर बताएं कि भारत की भूमि कैसी है। तो क्या लिखेंगे आंसर? भारत महिमा पाठ के आधार पर बताएं कि भारत की भूमि कैसी है। तो आंसर लिखेंगे, भारत महिमा पाठ के आधार पर यही बताया गया है कि भारत की भूमि निर्मल और पवित्र है, और ये क्या है? सागर द्वारा सेवित है। यहाँ की जो भूमि है, यहाँ पर देवतागण जन्म लेकर यहाँ पर देवतागण भी जन्म लेकर अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं, और क्या करते हैं? देवता लोग भी अपने आप में गर्व करते हैं कि हम धन्य हैं कि भारत जैसी पवित्र भूमि पर मेरा जन्म हुआ है। तो आंसर लिखेंगे, भारत महिमा पाठ के आधार पर यह बताया गया है कि भारत की भूमि निर्मल एवं पवित्र है। यह सागर द्वारा सेवित है। यहाँ व्यक्ति जन्म लेकर हरि की सेवा करने योग्य बन जाता है और अपने आप गर्व महसूस करता है। यही क्या है? भारत की भूमि की यही विशेषता है। भारत की भूमि की यही विशेषता है कि भारत में पाठ के आधार पर यही बताया गया है कि भारत की भूमि निर्मल और पवित्र है, यह सागर द्वारा सेवित है। यहाँ के वन एवं पतझड़ भारत की शोभा को बढ़ाते हैं। इसलिए हमारी भी यही इच्छा है कि भारत जैसे पवित्र भूमि पर जन्म हो। मतलब कि इस चैप्टर से, भारत महिमा चैप्टर से, इससे फाजूल एक भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जेक्टिव कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत देश है। पूछेगा क्वेश्चन कि ये भारत महिमा पाठ के आधार पर बताएं कि इसमें कितने मंत्र संकलित है, तो 5 मंत्र संकलित है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण, भागवत पुराण से भारत महिमा पाठ लिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत की भूमि निर्मल और पवित्र है। तो 5 जो क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और इससे एक भी हट के क्वेश्चन आने वाला नहीं है। मतलब कि अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो इससे फाजूल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह आगे एपिसोड में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर।